जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए साइंस विज्ञान का आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। इससे पहले साथियों हमने दो प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर किया है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोग टोटल 30 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल या फिर डी निकोटिन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है फिलोक्विनोन। ये विटामिन के का क्या है? रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए आगे देखिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से, यानी कि डेली दोपहर 3 बजे आपको ये क्लास लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? याद रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है और मीथेन का फॉर्मूला पूछा जाता है, जो कि CH4। ये मीथेन का क्या है? फॉर्मूला है। ब्रह्मांड में पूछे सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक ब्रह्मांड में है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए साथियों, भारी जल का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है D2O। ये भारी जल का क्या है? सूत्र है। और इसका अनुभार पूछे 20 होता है, लेकिन साधारण जल का पूछे यानी H2O का, तो H2O का अनुभार 18 होता है, जबकि D2O का 20 होता है। इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? अभी हमने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले आपको बताया था। चलिए आंसर बताइए। तो साथियों, रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन है, ये है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, वह धातु कौन सा है जो केवल अम्ल राज में घुलता है? वो है सोना। अब सोना का सिंबल आपको पता होना चाहिए, गोल्ड का AU होता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। Al एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया लोहा, Cu कॉपर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें
ये है लगभग 78%। याद रखिएगा कितना है, 78%। और 20% क्या है, तो ऑक्सीजन है। लगभग ये है 20 नहीं 21%। ऑक्सीजन जो है 20.98%। लगभग में बोल सकते हैं 21% के आसपास क्या है, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। सभी को ध्यान रखिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है ये है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पर होता है पादप यानी पेड़ पौधा, दूसरे स्थान पर शाकाहारी और तीसरे स्थान पर होता है मांसाहारी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मांसाहारी। बैटरी का अम्ल कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों, बैटरी का अम्ल हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ये हो जाएगा सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, बैटरी का अम्ल है। और HCl कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट के अमाशय में पाया जाता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए आंसर बताइए, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्यारे दोस्तों, काली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी काली चूना का रासायनिक सूत्र है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा होगा जिसमें सोडियम होगा। तो देखिए सोडियम ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और बी में भी, यानी कि दोनों क्या है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंगा। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। लौंग का जो तेल होता है वो किस प्रकार का सूचक है। तो प्यारे साथियों, लौंग का तेल इसके ये गंधीय सूचक होता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है गंधीय। C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। फ्लोरीन इसका मतलब क्या है, C60, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। C60 का मतलब होता है फ्लोरीन और इसकी आकृति होती है फुटबॉल के आकार की। देखिए बी ऑप्शन में दिया है फुटबॉल। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है प्रैक्टिस सेट में। आंसर कीजिए, मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, मस्तिष्क जो है याद रखिएगा इन सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोने के लिए, इन सभी के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो साथियों ट्रैकिया की बात करें किस जीव का श्वसन अंग है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कॉकरोच। कॉकरोच का श्वसन अंग का नाम है ट्रैकिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। शरीर में भोजन का जो पाचन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए। ये है आपका उपचयन अभिक्रिया, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर बता दीजिए। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो प्यारे साथियों, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है ये कहलाता है बीजांड। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आंसर बताइए, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, मृतोपजीवी का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा गोबर छत्ता, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो साथियों, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, याद रखिएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो साथियों, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे हो जाएगा 22 के लिए आंसर डी, इनमें से सभी। रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सभी क्या है? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रंध्र के द्वारा होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो इसके लिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? एक प्रकार का पुरुष हार्मोन है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। चलिए 26 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो साथियों, किण्वन की क्रिया जो है ये ईस्ट में पाई जाती है। किसमें? ईस्ट में। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो साथियों, यहाँ पर 27 के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मात्रक विहीन। लेंस का जो आवर्धन होता है इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता, यानी ये मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे देखिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से 28 के लिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, काला प्रतीत होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो ये होता है या तो समतल में या तो उत्तल में होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।